तो इससे पार्ट 1 में क्या बतलाए थे? लास्ट टॉपिक था प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बतला रहे थे, नहीं? जी सर। अरे नींद आ रही है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। अब मोबाइल गिरा मत देना। प्रकाश के परावर्तन, पहली बात तो सीखे हैं बनाना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। नंबर 1, 2 नियम कौन कौन सा है? पेंसिल किधर चला गया? अरे बोलते जाओ किधर किधर पेंसिल है। हाँ। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है जी? 2 नियम सर। 2 नियम है। तो नियम समझाने से पहले हम बतलाए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, नहीं? जी सर। और 2 शब्द और है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसको समझाना होगा और यही समझा रहे थे ना? जी सर। तो नींद आने लगी तुमको, तुम क्या करें? तो फिर से हम दर्पण बनाते हैं। बना दें? बना दीजिए सर। बनाने आता है आजकल, थोड़ा थोड़ा सीख लिए बनाना। ये खूबसूरत सा लग रहा है? जी सर। बहुत खूबसूरत। हाँ जी, ये है दर्पण। मानने में क्या जाता है? दर्पण है। नीचे से पेंटिंग किया ना, जी सर। रचित किए। अच्छा, कोई इधर से प्रकाश डाले नीचे से ऊपर की ओर, तो ये सही रहेगा? नहीं सर। नहीं, ये गलत हो गया। सर। नहीं, परावर्तक सतह ऊपर है या नीचे है? ऊपर। ऊपर है परावर्तक सतह, यानी जिधर से चेहरा वहाँ दिखेगा, नहीं? जी सर। चेहरा, चेहरा, चेहरा भोजपुरी में। तो एक आपतित किरण है, ये जो किरण टकराने आ रही है, किससे टकराने आ रही? परावर्तक सतह, नहीं? जी सर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो किरण दर्पण की ओर आ रही, किधर की ओर आ रही है? दर्पण की ओर आती हुई किरण को हम लोग आजकल क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। जो किरण आ रही है, आपतित, ये जो किरण आ रही है इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। इंसिडेंट रे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इंग्लिश में भी वीडियो बनाएंगे, अभी तो हिंदी में बना रहे हैं, उसी में इंग्लिश मतलब सेंटेंस में इंग्लिश बुक को समझाएंगे, ठीक है ना? CBSE बोर्ड वाला बच्चा से इंतज़ार कर रहा हो। जी सर। तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। अच्छा, जिस बिंदु पर टकरा रही है, बिंदु भी बनाने नहीं आ रहा है, जिस बिंदु पर टकरा रही, ठीक लग रहा है? हाँ सर। जिस बिंदु पर टकरा रही है इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। CBSE बोर्ड का बच्चा है ना? बोलो ना, आपतन बिंदु। क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। अरे कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये टकराने आ रही है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अच्छा, टकराने के बाद वापस जाएगी ना जी? जी सर। हाँ जी। तो ये जो लौटती हुई किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन। परावर्तन। बोलो, घोड़ा है, गधा है? नहीं सर। परावर्तित किरण क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। CBSE बोर्ड वाला क्या बोलेगा? यही बोलेगा सर। परावर्तित किरण बोलेगा? नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेगा? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, अभी थोड़ा है बेहद ऊंचा नींद में। रिफ्लेक्टेड रे क्या? रिफ्लेक्टेड रे। अरे तो आने वाले किरण को CBSE बोर्ड वाला क्या बोलेगा जी? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे। डेंट रे। रे। और जाने वाले को? रिफ्लेक्टेड रे। बिहार बोर्ड वाला क्या बोलेगा? बिहार आपतित परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। अच्छा, ये जो जिस बिंदु पर टकरा रही है, ये जिस बिंदु पर टकरा रही है, ये जो मोटा ऐसा जो हम बिंदु बनाए, जी सर। तो इसको हम बिहार बोर्ड वाला क्या बोलेगा? आपतन बिंदु। आपतन कोण। बिंदु। आपतन बिंदु तुम सर। कौन सा वर्ड से आ रहा है? आपतन कोण, इसको कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बेइज्जती से बचना, तो सही से बोलो। आपतन बिंदु क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और CBSE बोर्ड वाला क्या बोलेगा? ये इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सही से बोलो, एक्सीडेंट कर जाओगे। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक, नॉर्मल, अगर बिहार वर्ड बोला हो तो बोलेगा एक लंबवत लाइन। कौन सा लाइन? लंबवत। लंबवत। लंबवत नहीं। जी सर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर
जो हम लंब खींचे, तो खींचे गए लंब को अभिलंब कर, विलंब। अच्छा लगा सुनने में, हाँ, खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कर। लेकिन कहाँ पे खींचना है लंब? लंब कहाँ पे है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के के पास। नहीं खाया पिया घर का नहीं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास अगर हम एक लंब खींचते हैं, सीधा का लाइन जो एकदम आईना को काट दे बीचों बीच, एकदम सीधा सीधी काटे, तिरछा नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधी 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री 90 डिग्री। सीबीएसई बोर्ड वाला बोलता है इसी को परपेंडिकुलर लाइन। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। हाँ, परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है, उसको नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। कंट्रोल करो। नॉर्मल कहते, क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचे गए लंब को, हाँ, परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। देखो ये एन जी, इसको आजकल ऐसे एन को ऐसे ही लिखते हैं ना, जी सर। लिखने में मज़ा आता है। ये नॉर्मल है, ये क्या? नॉर्मल है। समझ में आ गया ना जी? जी सर। पहले बिहार बोर्ड के हिसाब से बोलो। ये जो किरण आ रही है, आपतित किरण, जो जा रही है, परावर्तित किरण, और जिस बिंदु से आपतित किरण टकरा रही है, आपतन बिंदु, हाँ, ये वाला बिंदु। अच्छा, इस बिंदु पर जो ये लाइन जो खींचा गया है, अभिलंब। खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाला क्या बोलेगा? ये जो आती हुई किरण को आती हुई को नारियल खाएगा, इंसिडेंट रे, अंजीर सन खजूर खाया करो दूध में। ये देखो, यहाँ आती हुई किरण को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अच्छा, जाती हुई किरण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। सीबीएसई बोर्ड के साथ, हाँ देखो। और ये वाला, ये जो ये एकदम सीधा होकर लाइन है, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। परपेंडिकुलर। नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल इस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल कहेंगे। अब वापस आ जाओ, क्या कहें अब 2 शब्द और समझाना है। ये 3 गो हो गया ना जी? जी सर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब, तीनों हो गया। जी सर। अब 2 शब्द है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। थोड़ा स्टैंड रहता ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को सीबीएसई बोर्ड वाला क्या बोलता है जी? क्या बोलता है सर? आपतन कौन को इंसिडेंट? मेरा इज्जत लुटवा देगा। हाँ, इंसिडेंट। ए आपतन कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोले? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट। और जो परावर्तन कोण है उसको एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, रिफ्लेक्शन। ये जो है यहाँ देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम उधर रहो ना, तुम इधर का है यार। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच दिख रहा ना? जी सर। हाँ, तिरछे नजर से देखो। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल जो दिख रहा है, इसे कहते हैं सर। हाँ, यही है। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल। क्या कहते हैं जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। कोई दिक्कत है? दिक्कत है और क्या? हाँ, अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तुम लोग ठीक बोला। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये आपतन कोण को हम आजकल शायद आई से दर्शाते हैं। हाँ सर। ये आई ठीक से बना, हाँ। और इसको हम आर से दर्शाते हैं। आर लगता है ठीक ठाक। अच्छा, ये लिखने वाला कोई पेन नहीं आता है, या हाथ से लिखना पड़ेगा? आता है। हाँ, आता है। पेन एकदम नुकीला रहेगा नहीं? हाँ, खरीद देना ना। ये आने वाले देखो, जो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये फिर से थोड़ा सा मिटा के दिखाते हैं। मिटाने में मज़ा आता है, इसलिए नहीं। देखो फिर से ये वाला कोण, ये हो गया ये अपना सर उधर कर। आपतन कोण। कौन सा कोण है जी? आपतन कोण। आपतन। और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। इसको हम किससे दर्शाएंगे? आर से। और इसको आई से। आई से। छोटका आई, छोटका आर ना। जी सर। चलो, तो ये तो समझ में।
तो 5 शब्द समझाना था ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और एक आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये सब समझ में आ गया? जी सर। जी। नहीं? अच्छा, इसका परिभाषा तो अभी पूरा जो आगे आने वाला है, क्वेश्चन आंसर जो करवाएंगे बोर्ड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव, तो हर चीज़ याद हो जाने वाला है। टेंशन लेने वाला नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, नहीं है। एक एक क्वेश्चन आने वाला है आंसर सहित, हमको सिर्फ समझने में ध्यान दे रहा है। तो ये जो अब परावर्तन का नियम समझो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। अरे आजकल कितना नियम है? 2 नियम। कहने मतलब ये है कि आपतित किरण जब दर्पण से टकराएगी, आपतित किरण जब दर्पण से टकराएगी। आपतित किरण जब दर्पण से टकराएगी। टकराएगी तो 30 डिग्री एंगल से टकरा रही। कितने डिग्री? 30 डिग्री एंगल से। देखो दर्पण बना ही देते हैं। कहाँ गया जी पेनवा? हाँ, ये वाला कलम ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, सर। ये ठीक है। ये मान लेते हैं दर्पण, हाँ जी, टेढ़ा हो जाता। मान ले समतल दर्पण है, सीधा मानने में क्या जा रहा है? हाँ ये समतल दर्पण, जी। और ये एक लाइट आ रही है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। हाँ जी, बस ज़बरदस्त बना। और ये जिस बिंदु पर टकरा रही है आपतन बिंदु, और ये जो जा रही है परावर्तित किरण। और यहाँ पे हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। नहीं, तो ये जो कोण बन रहा, इसको आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होगा आपस में। ये सर। दिखने में थोड़ा सा लग रहा है अटपटा, लेकिन मान के चलो ये आई, ये आर के बराबर होगा। हाँ सर। आई आर के, बराबर। आई आर के क्या होगा जी? बराबर होगा। बराबर होगा। आई आर के बराबर होगा। बराबर होगा। आई आर के बराबर थोड़ा होगा। सा और कोशिश करते हैं बराबर ही बनाने का, क्या जाता है? हाँ जी, ज़बरदस्त। इस बार देखो कोशिश करेंगे बराबर। ये तो आईना हो गया, जी सर। ये लाइट रही, और ये ज़बरदस्त, और ये हुआ, ये भी ज़बरदस्त। नहीं, जी सर। और ये सीधा है, मोबाइल गिराएगा यार, सीधा पकड़ो ना जी। अभी कुछ है नहीं तो क्या करें। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब लगभग लग रहा है हाँ कि ये भी एंगल, ये एंगल बराबर लग रहा है ना जी। हाँ, थोड़ा सा परफेक्शन आया है ना। सर। यही नियम कहता है कि जब भी आपतित किरण दर्पण से टकराती है ना, जी तो सर। जितना नॉर्मल से आपतित किरण कोण बनाती है, उतना ही कोण परावर्तन जाते हुए नॉर्मल से बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। हाँ सर। नहीं, जी यानी सर। जितना आई होगा उतना ही आर होगा। 30 डिग्री से अगर आ रही है, देखो यहाँ पे, अगर ज़्यादा एंगल से आ रही है, हंसो नहीं भैया थोड़ा सा, ये ज़्यादा एंगल से आ रही है तो ज़्यादा एंगल से जाएगी। नहीं, जी सर। और कम एंगल से आएगी तो कम एंगल से कम जाएगी। एंगल से आएगी। और कम करो और कम होगा। और कम करते करते एकदम सीधे, एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर रोशनी जाती है, प्रकाश की किरण जाती है, तो टकरा के वो सीधे वापस आती है। देखो ओ सर। जाएगी सीधे, तो अलग से बनाइए देते हैं वो सीधा वाला है ना। अच्छा, सीधा जो रोशनी जा रही है वो सीधे वापस क्यों आती है? नहीं पता है, गलत बात है। ये रोशनी, हाँ, ये रोशनी जा रही है ना सीधे, सर। ये रोशनी सीधे नीचे जा रही है, ये टकराने के बाद सीधे वापस क्यों आती है? उसी पथ पर वापस आती है, क्योंकि आई ज़ीरो है। शुरू में एंगल आई क्या है? 0 है सर। एंगल हमेशा एंगल अभिलंब से मापते हैं ना जी, जी सर। नॉर्मल से। तो नॉर्मल से बिल्कुल सट के जा रहा है, समांतर जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो ज़ीरो तो होना ही है। नहीं होगा, ये मानिए नॉर्मल है और ये इंसिडेंट है, ये अभी तो कुछ एंगल है, लेकिन घटते 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 अब ऐसे जा रही है, अब ऐसे जा रही है, नहीं ऐसे जा रही है। तो भैया जब समांतर जाएगी तो एंगल ज़ीरो होगा। तो जब आई का मान ज़ीरो होगा तो आर का मान भी तो ज़ीरो होना चाहिए। तो आर का मान ज़ीरो कब होगा? जब उसी रास्ते से वापस आएगी। और दूसरा रास्ता अपनाएगा तो कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे एक इमेज है हमारे पास,
इमेज ला सकते हो? नहीं हाँ जी, नहीं इमेज कहाँ है मेरे पास? चलो वही तो मैं उसका वाला इमेज है ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये इतना याद रखना, अगर लंबवत टकराती है प्रकाश की किरण नहीं जी तो उसी रास्ते को वापस आ जाती। और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम तो समझ में आ गया। जी सर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम देखो यहाँ पे, ये आईना है, दर्पण है, समतल दर्पण, और ये आपतित किरण आ रही है, और ये परावर्तित किरण है, और ये नॉर्मल है। तो ये आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही समतल पर होता है, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन। ऐसा नहीं कि ये इस प्लेन पे आ रही है तो ये जो लाइट है थोड़ा सा यानी हाइट पकड़ ले, यानी ज़्यादा हाइट पकड़ ले। ये कम हाइट से आ रही है तो ये ज़्यादा हाइट पे चली जाए, यानी ऊपर की ओर। अब यहाँ पे 3D हम कैसे बनाएंगे? मतलब पेज से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा ना। है ना, जिस प्लेन से आ रही है टकरा कर उसी प्लेन में जाती है, प्लेन को बदलता नहीं है। समतल, एक ही समतल में रट लो, अभी एक ही समतल में, एक ही समतल में। हाँ एक ही समतल में, एक ही प्लेन में। जैसे दीवार है ये नहीं, जी सर। और लाइट ऐसे आ रही है तो इसी दीवार को टच करता हुआ लाइट, यानी आपतित किरण जा रही है तो परावर्तित किरण भी दीवार को टच करते हुए वापस आएगी नहीं। तो ये दो नियम है। तो चलो ये तो खैर पिछले क्लास की बात। आज हम जो शुरू करने वाले हैं, ये तो हम बता दिए थे, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है नहीं। जी देखो यहाँ पे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट आती, उसी पथ पर लौट आती है। समतल दर्पण पर लंबवत यानी परपेंडिकुलरली पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आ जा। लौट जाए। ये समझा चुके हैं, अब कितना समझाएं। अब इमेज किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलो, इमेज किसे कहते हैं? क्वेश्चन बोलो, इमेज किसे किसे कहते हैं? कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इमेज? इमेज से आप क्या समझते हैं? हाँ दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं नहीं है। सर। हाँ अरे अभी जुगाड़ बस है। हाँ इमेज से आप क्या समझते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, हाँ, वस्तु। हिंदी आदमी से क्या समझते हैं? मनुष्य, है ना? मनुष्य। हाँ, मनुष्य से क्या समझते हैं? आदमी, गधा। बोलो प्रतिबिंब यानी इमेज। बोले इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इमेज को। इमेज किसे कहते हैं? वस्तु को। प्रतिबिंब को, वस्तु को। ये और सीधा जवाब दे रहा। आप ही समझा दीजिए। देखो यहाँ पे हाँ जी, हम लोग आईने के सामने जाते हैं ना, कभी गया हो? दिन भर तो आईने के सामने रहते हो, तो आईने के सामने जो हम लोग खड़े हैं, हम लोग कहलाएंगे वस्तु। क्या कहलाएंगे? वस्तु। हम लोग क्या कहलाएंगे जी? वस्तु। वस्तु। इसको आजकल इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वस्तु। जब हम दर्पण के सामने, तो यहाँ पे दर्पण बनाने में कोई दिक्कत है? बना ही देते हैं खूबसूरत सा। ये मान लेते हैं दर्पण है, ये दर्पण नहीं। जी सर। अच्छा, इस दर्पण के सामने मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, एक आदमी खड़ा है। अच्छा ये आदमी बना दें, ये है दर्पण, और दर्पण के सामने ये ज़बरदस्त आदमी, हाँ ये आदमी खड़ा है नहीं, हाँ सर। ज़बरदस्त है। समोसा है सर। समोसा, समोसा नहीं, ये आदमी है। ये देखो इसका जो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, नहीं बनेगा? हाँ सर। दर्पण के पीछे। समतल दर्पण के आगे अगर कोई भी वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? पीछे की ओर। किधर बनेगा? पीछे की ओर। तो तुम्हारा जो चेहरा अंदर दिख रहा है वो हो गया प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब। आईने के अंदर जो तुम्हारा चेहरा है, दूसरा आदमी नहीं, तुम्हारे ना फोटोकॉपी अंदर में है। जी सर। हम आगे हम खड़े हैं,
हम खड़े हैं तो अंदर में भी तो अबू दरेन खड़ा है जी। अंदर में कौन खड़ा है? अब आप से हमारा फोटो कॉपी है। एक कहता है कि कीड़ा जब आँख में आ जाए निकल गया लेकिन फिर 3 कदम पीछे हट जाना चाहिए, और हमने पीछे दीवार है तो हम कहाँ हटेंगे? 3 कदम हटेंगे? निकल गया हट सर। गया सर। निकल गया, बगैर हटे निकल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ इमेज किसे कहते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि हम लोग आसपास में इमेज कहाँ देखें? आईने के अंदर जी सर। इमेज को देखते हैं। तो आईने के अंदर जो दिखता है जिसको हम छू नहीं पा रहे हैं वो इमेज है, जी सर। नहीं? अच्छा, मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटी, कुछ भी, तो उसके पास भी आईना होता है दोनों तरफ, नहीं होता? होता है सर। आजकल तो होता है, पहले पता नहीं। तो दोनों साइड आईना होता है पीछे देखने के लिए। पीछे कुछ भी गधा घोड़ा कुछ भी कौन आ रहा नहीं आ रहा उसको देखने के लिए। तो उस आईने को देखना, उस आईने के अंदर जो कुछ दिखता है, उस दर्पण के अंदर, जो कि उस दिखता मिरर के अंदर, उस मिरर के अंदर जो कुछ भी दिखता है, जो मोटरसाइकिल के पास होता है, जो गाड़ी के पास भी 4 चक्का नहीं, तो उस आईने के अंदर जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? उसके अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो हम लोग को कोई कह दिया कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। किताब में देखे तो बात सही है, वो कहा, क्या कहा था? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं रियल और दूसरा काल्पनिक, आभासी। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वर्चुअल प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार 2 के। प्रकार के। प्रतिबिंब किसे कहते हैं उस पर अभी हम आएंगे, है ना? अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, है ना? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम रटवा देते हैं। बोर्ड में भैया एग्ज़ाम में लिखना है, नहीं तो रट लो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बोलोगे? 2 प्रकार के होते हैं। बोलो, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते 2 हैं? प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते 2 हैं? प्रकार के होते हैं। हाँ, इमेज के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ इमेज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। देयर आर 2 Two टाइप्स types ऑफ of इमेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। तो पहला है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। पहला क्या है? रियल दूसरा वर्चुअल। हाँ, पहला है रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। ये थोड़ा सा गलत हो जाता, नहीं? यहीं पा जाता है, इसको अलग किधर रखेंगे, है ना? यहाँ सही रहेगा, नहीं? यस सर। तो फिर वहीं पहुँचा, हाँ वहीं रहेगा। जी। तो इसका मतलब ये तो कोई दिमाग लगाए, तुमसे ज़्यादा अकल तो इसको है। थैंक यू। ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पढ़ाई में जवाब देता नहीं, लेकिन ये सब में काम डिजिटल आदमी है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। सीबीएसई बोर्ड वाला क्या बोलेगा? रियल और वर्चुअल। बोलेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। क्या बोलेगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाँ, इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल वर्चुअल। इमेज। लेकिन बिहार बोर्ड वाला क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर और बोलेगा वास्तविक। रियल को लोग रियल को वास्तविक। क्या बोलेगा? वास्तविक। वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक। और आभासी या आभासी या आभासी या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक एक क्या हो गया? ऐसा नहीं कि 3 समझ जाना, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक, या लगा है, या मतलब दोनों एक ही है, ठीक है ना? कुछ भी बोल सकते। या मीन्स दोनों एक ही। तो हम इमेज किसे कहते हैं ये हम अभी नहीं पढ़ाए, लेकिन ये हम समझा चुके हैं कि इमेज कहाँ कहाँ दिखता, नहीं? जी सर। आईने के अंदर दिखता है, फ़ोटोकॉपी। अच्छा, कभी कभी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल भी होता है, कभी कभी जो है साइज़ से बड़ा भी हो जाता है, लेकिन चेहरा तो वही रहता है, सेम ही रहता है, नाक नक्शा तो वही रहता है। लेकिन अलग अलग दर्पण के सामने जाओगे तो हो सकता है कि वो डिज़ाइन बदल जाए। थोड़ा हंसी मजाक करना है तो एक म्यूज़ियम है जहाँ पे एक से एक डिज़ाइन का आईना रखा हुआ, दर्पण रखा हुआ, मिरर रखा हुआ। पटना में भी जाओगे तो वहाँ भी ऐसा होगा, और भी जगह जा सकते हो। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक।
अरे याद हो गया, हो गया। तुमको अगर याद हो गया समझो कि पूरी दुनिया को याद हो जाएगा। बोलो। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। क्या मतलब? काल्पनिक, काल्पनिक और वास्तविक। 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 हमको लगा कि बोलेगा काल्पनिक और आभासी, नहीं, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियल और रियल और रियल एंड वर्चुअल। वर्चुअल, ठीक है। लेकिन कोई पूछ सकता है कि फिर रियल इमेज से क्या समझते हैं और वर्चुअल इमेज से क्या समझते हैं? रियल असली है, वर्चुअल नकली। और रियल जो पर्दे पे प्राप्त होते हैं। हाँ, बच्चा सुंदर। आ तुम? जो वर्चुअल जो पर्दे दर्पण पे के पीछे प्राप्त ना हो। पर्दे पे प्राप्त ना हो। जब ये बोला पर्दे पे प्राप्त होता है रियल, तो उल्टा बोल देते हैं। अंतर में तो उल्टा ही होता है जी। हाँ सर। जो स्क्रीन पर क्या अंतर में होता है कि ये लंबा है तो ये मोटा है, अंतर ऐसे होता है। नहीं, इसका लंबाई है बारे में बोले हो तो उसके लंबाई के बारे में बोलो, अंतर तो इस तरफ। हाँ, ये कौन कौन बीच में आ जाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक। अब वास्तविक किसे कहते हैं, काल्पनिक किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे भैया, वास्तविक किसे कहते हैं और काल्पनिक किसे कहते हैं? वास्तव में अगर देखो, जो प्रकाश की जो किरणें हैं, हाँ, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ जी, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वास्तव में मिलती है, वास्तव में, मिलती है। हाँ जी, वास्तव में मिलती है। जैसे यहाँ हम एक लाइन खींच रहे हैं, यहाँ कहाँ गया जी वो? हाँ, इसको हटाएं ये सर। ठीक है। ये देखो, पढ़ो। किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती आती किरणें किरणें परावर्तन के बाद प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ए, हंसो नहीं, ये हंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर से पढ़ो। किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें आती किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलो पढ़ो पढ़ो, जल्दी 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 पढ़ो ना, जो नींद आ रही है। तो किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें आती किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इतना लंबा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होगी ना? सर। नहीं तो थोड़ा एक परिभाषा और याद करा देते हैं। अब इसका तो समझाना भी पड़ेगा ना। सर। हाँ जी, वो ए यार ये बार बार लिखा जाता है, थोड़ा भी टेक्निकल गुरु नहीं बने नहीं। हाँ जी, अब जो है इसको तो सीधा करके हमको दिखाओ। हाँ सर। सीधा हो गया। चलो अब समझो यहाँ पे। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो उससे और अच्छी बात है। ये बेचारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखे हुए, इसे हम आजकल ऑब्जेक्ट कहते हैं नहीं, जी जिसे सर। ए नाम दिया गया। ये दूध का डब्बा मान लो, या वो ORS का घोल मान लो, या ग्लूकोन-डी का डब्बा मान लो, या कुछ जो तुमको माज़ा है, पेप्सी है, कोका कोला, जो ये डब्बा रखा गया यहाँ पे, इसको कहते हैं आजकल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये दर्पण दिख रहा ना जी? ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है जी? प्लेन मिरर। समतल दर्पण। समतल दर्पण। हिंदी में बोलने में शर्म आती? हिंदी में पास करोगे अच्छे से। ओके। समतल दर्पण। कौन सा समतल दर्पण जी? दर्पण। हाँ, इतना भी जोर से नहीं। समतल दर्पण। ये कौन सा है? दूध का डब्बा है,
और ये आईने के सामने रखा गया है। जी तो देखो आईने के पीछे एक इमेज बन रहा नहीं, जी सर। खूबसूरत सा इमेज बन रहा। जो बोले वही बोलोगे। ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, पीछे इमेज बन रहा नहीं, जी जी इसी सर। को वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज क्या कहते हैं? वर्चुअल। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक कनकेव मिरर है। हिंदी जी में सर। बोलो तो इसको क्या कहते हैं? कनकेव मिरर को कन्वे। अवतल। अवतल दर्पण। हाँ ये बच्चा ठीक है, ये है अवतल दर्पण। जी सर। ये थोड़ा सा ऐसे रखो ना, मुंडिया एकदम ये हो जाता है। हाँ ठीक है। आप सर। ये कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण। अवतल और सर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कनकेव। कनकेव मिरर है ना, कनकेव। कनकेव मिरर। तो हाँ इंग्लिश में बोलते जाओ ना साथ में, कनकेव मिरर। कनकेव ठीक। अच्छा, मिरर। ये कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एफ और सी के बीच नहीं, जी सर। इसी मिट गया ना। सो जाइए, नींद आ रही है आपको है ना। तो ये कहाँ गया पेन? ये ऑब्जेक्ट है नहीं, जी सर। ये हमको लगता है फोकस और सी के बीच यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा गया है। ऐसा ही तुमको भी लग रहा? हाँ। हाँ हमको भी तो ऐसे ही दिख रहा। लग नहीं रहा सर, है सर। फोकस और सी के बीच, सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, Center of यानी फोकस को हिंदी में क्या कहते हैं? फोकस। फोकस से कहते हैं ना। जी सर। और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? बराबर। सेंटर ऑफ कर, तो हिंदी मीडियम का ना है जी। दोनों मीडियम है सर। वक्रता हाँ, केंद्र। वक्रता हाँ केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। कर्वेचर सर। कर्वेचर। तो एफ और सी के बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है? एफ और सी के बीच। यानी सी के दाएं ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किधर है? सी के दाएं। दाएं है, तो इमेज बनेगा सी के बाएं। हम बताए थे ना, उल्टा बनेगा। हाँ सर। सी के दाएं रखेंगे तो इमेज किधर बनेगा? सी के बाएं। सी के बाएं। सी के दाएं। अरे थोड़ा हंस लो छुप के, लेकिन यहाँ पे नहीं हंसो, आदमी सब देख रहा है। देखो सी के दाएं अगर रखेंगे तो सी के बाएं बनेगा। सी के दाएं है तो सी के बाएं। सी के दाएं ऑब्जेक्ट होगा तो सी के बाएं। याद रखने का आसान तरीका है, लेकिन अगर अच्छे से बोलना है तमीज़ के साथ तो बोलना, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाए तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच होता है नहीं। जी सर। थोड़ा सा अच्छा आदमी के सामने अगर बोलोगे, लेकिन याद रखने के लिए ऐसे ही याद बोलो, सी के दाएं रखेंगे तो सी के बाएं बनेगा नहीं, जी सी के सर। दाएं रखेंगे तो सी के बाएं बाएं। बनेगा। लेकिन ये देखो, ये इस इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल इमेज। देखो लिख भी दिया, अगर दिखाई दे रहा तो सही से नहीं, ये जूम नहीं हो रहा ना, आकार के होगा सर। काट के हो जाएगा। जी ओ, सब टेक्निक पता तुमको नहीं, ऐसा कर पहले जूम कर नहीं। हाँ ये, और अब ये अब इससे लिखेंगे। ये जो दिख रहा है रियल इमेज, देखो यहाँ पे ये लिख भी दिया, REALIMAGE, यही स्पेलिंग है ना? जी सर। ये स्पेलिंग आता है। REAL को क्या कहते हैं आजकल? रियल। रियल कहते हैं। अच्छा यहाँ ये ऑब्जेक्टवा भी दिख रहा होगा ऊपर में नहीं? जी सर। ये क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट। अजी क्या दिख रहा है जी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अस्सी के दाएं है ना। अच्छा इस ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज बन रहा नहीं, जी और सर। ये ऑब्जेक्ट है, इसका रियल इमेज बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है? रियल इमेज। लेकिन ऊपर में ये लिखा आ जाता है जी। हाँ ऊपर में देखो, ये वर्चुअल इमेज है। कहाँ गया पेन? ये देखो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का स्पेलिंग याद है ना जी? हाँ सर। VIRTUAL। तो वर्चुअल क्या बोलेंगे? वर्चुअल। वर्चुअल बोलेंगे। ऐसे ही सुनते हैं हम भी, ये तो तुम भी बोलो। वर्चुअल इमेज क्या बोलेंगे? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। तो ये आईने के पीछे बन रहा है वर्चुअल इमेज, और ये देखो आईने के आगे बन रहा है ये जो कनकेव मिरर के सामने बन रहा है ना? रियल इमेज। ये क्या, कौन सा इमेज है? रियल इमेज। ये वाला हो गया रियल इमेज। ये कौन सा इमेज है? रियल इमेज। देखो क्यों ये वर्चुअल इमेज, क्यों ऐसे रियल इमेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्दे पे प्राप्त हो रहा है। हाँ जी, ये रियल इमेज क्यों कहलाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रोशनी निकल रही है, यहाँ देखो, ये जो
ये जो ऑब्जेक्ट से जो किरण निकल रही है, ऑब्जेक्ट से जो किरण निकल रही है, ये जो किरण निकल रही है ना जो ऑब्जेक्ट से, जी तो ये सीधे जो आगे जा रही है टकराने के बाद जी जी आगे जा रही है ना जी। जी सर, और एक जाकर। दूसरी किरण निकल रही है फोकस से, ये भी टकराने के बाद आगे जा रही है। हाँ सर। ये जहाँ जाके आपस में मिलती है, वाह ये क्या कर दी है, ये जहाँ जाके आपस में मिलती है, तो वास्तव में मिल रही है या झूठा का मिल रहा है जी? सर ये वास्तव वास्तव में में मिल रहा है सर। वास्तव में मिल रही है ना। हम्म, यानी ये देखो, ये दो रेज, ये दो किरण, दो रेज ऑफ लाइट आ रही है, दर्पण से टकराती यानी रिफ्लेक्ट करती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो वास्तव में कट रही है, जी सर। वास्तव में मिल रही है, और जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वहीं पे इमेज बनेगा। लेकिन ये इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। रियल इमेज। अरे ये इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। रियल इमेज। सचमुच का अगर मुलाकात करे ये दोनों रेज ऑफ लाइट, तो वो वास्तव इमेज बनाएगा, और वास्तविक इमेज। क्या कौन सा इमेज? इमेज। लेकिन यहाँ देखो, ये देखो, ये दूध का डब्बा, ये समतल दर्पण के सामने जो रखा हुआ है, ये वास्तव में मिल रहा है जी। नहीं यहाँ सर। से जो किरण निकल रही है, ये ऐसे जा रही है, नहीं नहीं, जी सर। लेकिन लग रहा है ये पीछे से आ रही है। थोड़ा सा और अच्छे से, ये देखो पीछे से आ रही है, लग रहा है कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही पीछे से आ रही है। और एक दूसरी किरण है जो ये दूध का डब्बा जो है उसके पेंदी से जो निकल रहा, नहीं, तो ये लाइट ऐसे जा रही है, तो ये भी ऐसा लग रहा है कि पीछे से आ रही है, नहीं, जी सर। पीछे से आ रही है। तो ये वास्तव में ये ऐसा महसूस हो रहा है कहीं से, है ना, जी आती हुई प्रतीत हो रही है ना, आती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत हो रही। वास्तव में क्या इन दोनों की मुलाकात वास्तव में हो? नहीं ना जी। देखो, तो हम आ जाते हैं फिर से परिभाषा पे। बस ये हम ये करके फिर ऑफ कर देंगे, फिर अगला वीडियो अभी खाने के बाद बनाएंगे। हाँ जी, तो मेरे साथ है रटो, है ना, नहीं ये वाला पेज, हाँ कहाँ तक पढ़ाए थे, ठीक है ये वाला ना। तो अब पढ़ो मेरे साथ। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? वास्तविक पद। इसको रट लोगे, 2 नंबर पक्का, नहीं? जी सर। हाँ जी, विद्वान नहीं बना रहे हैं, नंबर पक्का करा रहे हैं ना। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। ये देखो किस ज़बरदस्त लिखा आता है, नहीं, सर। वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, और ये वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर। पर्दे पर। पहले तो जूम ही कर लेते हैं ना, थोड़ा तो दिक्कत होवे करेगा। जूम कर लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? जी सर। ए नहीं सर। हाँ बोलो, नहीं है, झूठो बोल दिया करो। ये वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ये लाइन एकदम खूबसूरत नहीं बनता ना, देखो। हाँ जी, अब देखो वास्तविक, ये क्या हो गया, क्या हो जाता है, पीछे करो। हाँ पहले जूम कर लेना। हाँ जी, ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, नहीं? जी सर। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। जैसे हम दिखाते हैं एक इमेज, और उल्टा हो गया। ये जो इमेज है, इस इमेज में देख रहे होगे, दिखता है कि नहीं दिखता है? इस इमेज में देख रहे होगे कि ये वास्तविक इमेज बन रहा है, वास्तविक
तो ये इस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जी सर। स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाला बोलेगा कि स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। जी अब बिहार बोर्ड वाला क्या बोलेगा? पर्दे पर। पर्दे पर प्राप्त। तो जिस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो वास्तविक इमेज है, रियल इमेज क्या कहेंगे। और जिस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो हो गया आभासी आभासी इमेज या आभासी प्रतिबिंब, क्या कहेंगे? आभासी या काल्पनिक। हाँ, वर्चुअल इमेज। तुम ही देख रहे होगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा है, जी सर। मुंडी ऊपर है, आई इसका मुंडी नीचे, नहीं। यानी रियल इमेज जो है उल्टा बनता है, वास्तविक इमेज उल्टा बनता है। अरे वास्तविक इमेज कैसा होता है? उल्टा होता है। यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पीछे जो इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज, ये सीधा है। ये कैसा है जी? सीधा है। सीधा का मतलब मुंडिया ऊपर है तो इसका भी मुंडी ऊपर, और इसका पुच्छी नीचे है तो इसका भी पुच्छी नीचे। नहीं समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। तो ये दोनों का अंतर समझ में आ गया ना जी? जी। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा है तो और इमेज बना उल्टा, कब? जब रियल होगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट सीधा है तो यहाँ भी सीधा बन गया, कब? जब वर्चुअल। तो इतना तो समझ में आ ही गया ना जी? हाँ जी। अब वो पेज कहाँ चला गया? ये है सर। हाँ, ऐसे खींचते रहा करो। तो वास्तव में अगर ये हो गया। अब पढ़ो मेरे साथ, अगला लाइन पढ़ाते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे करो, फिर से लिखते हैं, उसी के मुंह पे लिखा गया। अब ऐसे ये ठीक है जी सर। और यहाँ तक इसको रटना। पढ़ो। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये आभासी प्रतिबिंब यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो अभी हम दिखलाए थे ना इधर, जी सर। कहाँ गया वो इमेज? इधर होगा सर। ऊपर भाग जाता है। देखो यहाँ पे ये आती हुई प्रतीत हो रही है ना, देखो यहाँ पे पेनवा कहाँ गया? ये देखो इस बिंदु से ये प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है ना जी सर। है ना। सीम्स टू बी, यानी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट हालांकि यहाँ से आ रही है, नहीं यहाँ देखो लाइट यहाँ से आ रही है ना जी, टकरा के इधर जा रही है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है। लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट यहाँ से आ रही है। तो जिस बिंदु से लाइट आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु पर इमेज बनता है। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर वास्तव में मिले आपस में, देखो यहाँ पे दोनों, ये वास्तव में यहाँ पे मिल रहा, देखो यहाँ पे वास्तव में आपस में मिल रहा, तो ये हो गया रियल इमेज। क्या हो गया? रियल इमेज। तो आज हम समझाए हैं रियल इमेज, और फिर ये तो रटवाते रहेंगे नहीं, और कल भी रटवाना है। अब तो भूख लग गई, अब ऐसा